सुल्तान का जगह जगह से चूहे निकल जाए, कीड़ा निकल जाए, और इतनी खुजली आज क्यों पैदा हुए है, तुम्हें क्या किया टिप्पू सुल्तान ने? मैंने सोचा महसूस जाकर कब्र पे खुद ही पूछूं कि कैसा मारा था, 100 साल तक दर्द कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या किया था आपने? 100 साल गुजर गए, दर्द अभी भी नहीं जा रहा है। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं वो टीपू सुल्तान को गाजी के नाम से आता है। अजीजों, जिसने दीन भी बचाया, अपना ईमान भी बचाया, हमारा हिंदुस्तान भी बचाया, फख्र है, गर्व है उस पर। यहाँ पर नामों पर चढ़ने वाले चलते रहे, जलने वाले चलते रहे, हम अपनी बात मुकम्मल करके जाते हैं। इसीलिए मैं ये चंद जुमले इसलिए कहता हूँ कि डर का माहौल ऐसा है, और मिंबरों पर भी आज ताले लगा दिए गए, उलमा की जुबानों को बंद किया गया है, नाड़ियां बांधी गई, कई जगह पर मुतवल्ली और ट्रस्टी कमेटी वाले अरे अज़दा सांप बन करके बैठे हुए। इधर से मौलवी साहब बोला इधर से डंक मारेगा, उधर से बोले तो इधर से मारेगा, नहीं ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। अरे हक बात बोलने के लिए गला खुला छोड़ो, आजाद रखो, इसलिए कि ये तुम्हारे टट्टू नहीं है, नबी पाक के नायब है, रसूल पाक की शरीयत के अमीर है। और ऐसे वक्त में मैं उलमा से भी ये कहता हूँ, अगर नौकरी छूटती है तो छूट जाए, हक बोलने पर एक जगह कोई नौकरी छूटती है, मेरा मौला रज़्ज़ाक़ है, 70 दरवाजे और बोलेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा अजीज है, मैं आयत जो पढ़ा उस पर भी एक साहब ने कहा था, मौलाना साहब स्टेज पर खड़े होकर वहां बहुत चिल्लाते हो, इस जमाने में आप कह रहा हो। आयत जो मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा, ताकि ये रसूल पूरी दुनिया पर दीन गालिब करे, पूरी दुनिया पर। और मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले चैलेंज के साथ कहा था, पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आकर रहेगा। तो लोगों में से किसी को बुरा लगा, कहा कि इस जमाने में बोल रहे हो, जरा आंखें खोल के देखो गज़ा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, मुल्क शाम में देखो, यमन में देखो, इराक में देखो, बर्मा में देखो, अफगान में देखो, सब जगह तुम काटे जाते हो, मारे जाते हो, और फिर कहते हो तुम्हारा दीन गालिब आएगा। मैंने उनसे कहा था, नादान, ये परवाने हैं और परवानों का काम ही है एक शमع के लिए मरना। तुमने परवानों का कत्ल देखकर समझा कि इस्लाम मिट जाएगा, तुमने चिराग को देखा ही कहाँ, चिराग को देखा ही कहाँ है। हम परवाने आते ही इसलिए हैं शमع की तरह घूम कर अपनी जान देकर चले, और अगर जान देना ही नहीं है तो परवाना किस काम का है, इसको परवाना क्यों कहा जाएगा। मैंने उन साहब से कहा था, एक गज़ा नहीं 100 गज़ा और भी हो जाए, तुम 5000 नहीं 50,000 और भी काट दो, तब मैं ऐलान करूंगा इस्लाम गालिब आकर रहेगा, इसलिए कि ये मेरे पेट की बात नहीं, रहमान की बात है, मेरा मौला करीम का ऐलान है, होकर रहेगा। इसलिए इस यकीन के साथ ऐ सुन्नी मुसलमानों, फिर उस जालिम कुत्तों को बताओ, आपके लिए मैं ईश्वर पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जो घबराए हुए सोच रहे अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बस जिसका यकीन है अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, फिर उसे डरने की जरूरत है। और लंकापुर की इस सरजमीन पे कमर बनाकर उठने से पहले लाज़िम करके उठेंगे, हम किसी और किनारे लगाने वाली कौम में से नहीं है। हरे पट्टे, लाल पट्टे, नीले पट्टे इलेक्शन में पहन तो लेते होंगे, लेकिन मेरे अजीज व हकीकत में गुलामी सिर्फ एक दरबार की करते हुए, वो कौन सा दरबार है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और जितना के गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।